मोहब्बत होती है और फिर देखते ही देखते खत्म भी हो जाती है। यार मैं सीरियसली बात कर रही हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैं कौन सा मजाक कर रही हूँ, सही बता रही हूँ, मेरे साथ ऐसा ही होता है। नहीं यार, मतलब पहले देखते ही देखते मोहब्बत हो जाए और फिर देखते ही देखते खत्म। मैं बताती हूँ, देखो जब किसी दूसरे को देखोगे तो पहले वाली मोहब्बत तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी ना। जी सही फरमाया आपने, पर इसे मोहब्बत नहीं फ्लर्ट कहते हैं। अब तुम तो इसको जो मर्जी कहो, लेकिन मेरी नजर में तो ये मोहब्बत ही है ना। वैसे तुम्हें हुआ क्या है? तुम तो ये मोहब्बत के चक्कर में पड़ने वाली नहीं थी। बस यार हो गया कुछ। वो बाबा के दोस्त है ना, उनकी बेटी की मेहंदी पर गए थे हम। वहां मैंने एक लड़का देखा और देखते ही पसंद आ गया। ऐसा क्या खास था मौसूफ में? यार पता नहीं, वो सब लड़के डांस कर रहे थे और वो मेहंदी के शुगल और मस्ती और सब, और वो उसने ना डांस किया ना, किसी से बात की, खामोश बैठा रहा। इतना डिसेंट, इतना मासूम, इतना भोला भाला। डिसेंट, मासूम, डांस भी नहीं किया, बैठा रहा चुप करके। इसे पता कर लेना था, बेचारा कहीं लंगड़ा तो नहीं है। फरहाना, फरहाना की बच्ची, यार मैं सीरियस हूँ, तुम्हें तो मौका चाहिए किसी बात का मजाक बनाने का। तुम तो वैसे ही सीरियस हो गई हो। अच्छा बताओ, कोई बात हुई उससे? नहीं यार, बताया ना, किसी से बात ही नहीं कर रहा था। बात नहीं कर रहा था? सीरियसली? गूंगा तो नहीं था? फरहाना, अब मैं इस टॉपिक पर तुमसे कोई बात नहीं करूंगी। ओके बाबा, सॉरी। बात तुमने उससे कोई की नहीं, अता पता मालूम नहीं है, और मैडम को मोहब्बत हो गई है उससे। अब इतनी भी बेवकूफ नहीं हूं मैं। मैंने बातों बातों में आंटी से ये तो पता करवा लिया कि वो रहता कहाँ है, 16B। लेकिन यार मेरे पास उसका कांटेक्ट नंबर नहीं है, उसका तो कुछ कर दे। वैसे मैं कर सकती हूँ तुम्हारा ये काम। आखिर को इतनी स्मार्ट इंटेलिजेंट जो तुम्हारी दोस्त है, ये किस दिन काम आएगी? जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप खुद को मेडल लगा के फारिग हो गई हो तो मेरा काम भी कर दे यार। हाँ, सोचते हैं कुछ करते हैं। राहीला, वो मैंने तुम्हारे लिए कुछ पुराने कपड़े निकाले थे। नहीं नहीं, इतने पुराने नहीं है, 2 महीने पहले ही मैंने बनवाए थे। मैं चाह रही थी कि तुम्हें दूं, तुम पहनो। हाँ वैसे तो बाजी मैं किसी के कपड़े पहनती नहीं हूँ, लेकिन अब आपकी बात और है जी। आप तो मेरी फेवरेट बाजी है ना जी, तो मैं पहन लूंगी। थैंक यू वेरी मच कि तुमने मेरी ऑफर कबूल की। ओह नहीं जी, वो क्या कहते हैं थैंक यू के जवाब में? वेलकम वेलकम जी। अच्छा वो राहीला, मेरा एक काम करना है तुम्हें। हाँ जी बाजी, तो पहले भी आपके सारे काम मैं ही करती हूँ, आप तो उठ के पानी भी नहीं पीती हैं जी। बड़ी बकवास करने लगी हो तुम। नहीं नहीं बाजी, मेरा मतलब था कि आपके सारे काम तो मैं दिल जान से करना चाहती हूँ, और मैं तो चाहती हूँ कि आपको उठ के पानी भी ना पीना पड़े। लेकिन राहीला, मैं घर के कामों की बात नहीं कर रही ना। तो आपने स्कूल का काम करवाना होगा, वो तो जी मुझे करना ही नहीं आएगा, मैं कैसे करूँगी? मैं स्कूल में नहीं राहीला, यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, और अगर तुम मेरी हर बात ऐसे बीच से पकड़ती रहोगी तो मैं अपनी बात कैसे समझाऊंगी तुम्हें। ओके बाजी, सॉरी दे दें। अच्छा अब बताएं काम क्या है? वो राहीला, तुम्हें मेरे लिए जासूसी करनी है। जासूसी? ना बाजी ना, अगर जासूसी करते हुए पकड़े जाए ना तो बिजली की नंगी तारें लगाते हैं, मैंने ऐसा फिल्मों में देखा है जी। ओहो बाबा, ऐसी वैसी कोई जासूसी नहीं करवा रही तुमसे मैं। बस वो एक घर है, उस घर का टेलीफोन नंबर चाहिए, और वहाँ एक लड़का है, उसका नाम। अच्छा, तो अब मैं समझी कि आप मुझ पे इतनी मेहरबान क्यों हो रही थी, और अपने पुराने कपड़े मुझे। राहीला, तो मेरा ये काम कर रही हो या नहीं? ओहो बाजी, आप फिक्र ना करें, ये तो कोई काम ही नहीं है, हम वैसे भी लोगों के घरों में काम करने वाली हैं जी, तो हमारे लिए तो कोई मुश्किल ही नहीं है किसी के घर में जाके कुछ पता करना। थैंक यू सो मच राहीला, लेकिन बस एक बात का ध्यान रहे, ये राज राज ही रहना चाहिए। ओहो बाजी, आप फिक्र ना करें, मैंने आज तक कभी किसी का राज शहर से बाहर जाने ही नहीं दिया है। शहर से बाहर? नहीं जी, मेरा मतलब था कि आपका राज दिल से बाहर जाने ही नहीं दूंगी, वादा करती हूँ। चले आप कहती हैं तो कसम भी खा लेती हूँ।
घर का एड्रेस बताएं। अब 16B, मेरा मतलब है 16B। 16B। तो मुझे ये भी बता दें कि उस घर में जिसका पता करना है उसका हुलिया क्या है। हाँ, अब तुम उस घर में जाना। एक लड़का था, वो अब्बू के दोस्त की बेटी की मेहंदी थी ना, तो वहाँ हम गए थे तो उससे मुलाकात हुई थी। सांवला सा है, अच्छा से दिखता है, बस उसका नंबर मुझे ला दो, मुझे उससे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ, और अगर खबरदार तुमने ये बात किसी को बताई, हाँ बस ये काम जल्दी से मेरा कर दो। हाँ, बस तुम्हारे लिए फिर कपड़े सारी चीज़ें मैं खुद अरेंज करूँगी। साहब जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। साहब जी 16B ये है? जी ये भी 16 भी है। नहीं जी, बी नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ 16B यही है ना, बस इतना बताएं। मैंने आपसे ये कहा ना कि ये भी 16 भी है, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम है? और जी प्रॉब्लम मुझे नहीं है साहब जी, प्रॉब्लम आप लोगों को है, जो मैं सॉल्व करने आया हूँ। यानी आपने फ़ोन की दरख्वास्त दी थी ना? जी मैंने तो कोई फ़ोन की दरख्वास्त नहीं दी, शायद वालिद साहब ने दी, लेकिन शायद वालिद साहब ने दी हो। कमाल है साहब जी, दरख्वास्त आपने दी हो या वालिद साहब ने, बात तो एक ही है। मुझे फ़ोन लगाने दें, मैंने और जगह भी काम जाने हैं साहब जी। लेकिन हमारे घर तो ऑलरेडी फ़ोन लगा हुआ है। ओ जी, सारे के पास मोबाइल फ़ोन तो है, लेकिन फिर भी 4 दरखास्तें देते हैं लैंड कलेक्शन के लिए। वाले साहब से पूछिए, मुझे फ़ोन लगाने दे। जी लगाइए फ़ोन। साहब जी आपकी तारीफ़ क्या है? जी मुझे नदीम कहते हैं। हाँ साहब जी, मैंने आपकी बड़ी फिल्में देखी है। आप स्क्रीन पर तो और तरह के नज़र आते हैं। जी मैं फिल्मों वाला नदीम नहीं हूँ। अच्छा, आप सादा नदीम है। बहरहाल जी ये बताएं कि तार कहाँ पे लगा? वो सामने पोल है ना, हाँ वहाँ से लेकर आप अंदर आइए, मैं विंडो खोलता हूँ। ठीक है साहब जी, मैं वहाँ से होके आ रहा हूँ। I'm sick of you, Nadeem. You are irritating. तुम मेरी वजह से सिक नहीं हो, तुम इसलिए सिक हो कि तुम मेंटली तौर पर बीमार हो। हाँ? ज्यों ज्यों तुम्हारी उम्र गुजरती जा रही है, तुम सठिया गए हो। खबरदार, जो मुझे 60 का कहा तो अभी मैं 60 साल का नहीं हुआ हूं। हमाकत की भी हद होती है। सठियाना एक मिसाल है। और वैसे रही बात 60 बरस के होने की, उसमें कौन सी देर है, चंद दिनों में वो भी पूरी हो जाएगी। वाह 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 वाह, तुम तो जैसे 22 साल की दोशीजा हो। तुम उम्र में मुझसे चंद लम्हे ही छोटी होगी। हुजूरे वाला, अगर 8 बरस चंद लम्हों को कहते हैं, तो फिर तो आप चंद लम्हों में 68 बरस के हो जाएंगे। उफ मेरे खुदाया, जाने वो कौन सा मनहूस दिन था जिस दिन तुम्हारे जैसी सड़ियल और अहमक औरत मेरे पल्ले पड़ी थी। हाँ, मैं भी पीटती हूँ उस मनहूस दिन को, वो 8 अप्रैल नहुसत वाला दिन, जिस दिन एक कमबख्त, कंजूस और बुढ़ा मेरे पल्लू से बांध दिया गया था। जो जी चाहे कहना, लेकिन बुढ़ा मत कहना मुझे। तुम्हें अपने शौहर से बात करने की तमीज नहीं? तुम्हें अपनी बीवी से गुफ्तगू करने का सलीका नहीं आता? सुनो, तुम खुदा के वास्ते कुछ दिनों के लिए अपने घर नहीं जा सकती मुझे यहाँ छोड़ के? अपने घर? ये मेरा ही घर है, तुम मेरे घर में रह रहे हो, तुम क्यों नहीं मेरे घर से चले जाते? I want to live alone. I want separation. वाह 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 वाह, यहाँ रहकर हम कौन से इकट्ठे रह रहे हैं? हमारे बेडरूम अलग, हमारी हर चीज अलग। और सुनो, अब तो मैंने अलग अपने फोन के लिए अप्लाई भी कर दिया है। नया कनेक्शन मुबारक हो नदीम साहब। लो मुझे इजाज़त दें, मैंने और जगह भी कनेक्शन लगाने हैं। जी आपकी बड़ी मेहरबानी, आपको इजाज़त है, मुझे भी और जगह काम जाना है। तो इजाज़त दें ना। भाई मैंने आपको कौन सा पकड़ के रखा हुआ है, इजाज़त है, जाइए। लेकिन नदीम साहब इजाज़त देंगे तो जाऊंगा ना। भाई मुझे कोई समझ नहीं आ रही, आप खुलकर कहें आप क्या कहना चाह रहे हैं? बड़े भोले हैं, शेव तो पक्की की हुई है, दिमाग नहीं है। मेरा मतलब है कि मिठाई वगैरह साहब जी। आपने अपने मुंह से चाय बिस्किट सब कुछ मांग कर खा लिया, लेकिन घर में मिठाई नहीं है। तो मिठाई मैं बाजार से ले लूंगा। तो इसके लिए मेरी इजाज़त की क्या ज़रूरत है भाई? जाएं, जाके बाजार से मिठाई खरीदें। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम अस्सलाम। जी 16 भी यही है? हाँ बीबी, ये भी है। इन्होंने ये मुझे भी यही कहा था। हम दोनों आपस में प्राइवेट बात कर रहे हैं थोड़ी देर बाद ना। जी, हम कौन सी प्राइवेट बात कर रहे हैं? आपका काम खत्म हो गया, जाइए यहाँ से। जी, आप बताइए क्या काम है? जी मुझे पता चला था कि आपके घर में काम करने वाली की सख्त जरूरत है। देखिए, हमारी मेड 2 दिन की छुट्टी पर गई थी, वो कल वापस आ जाएगी। देखिए भाईजान, मुझे नौकरी की बहुत सख्त जरूरत है। मोहतरमा, आप खंबे पर चढ़ लेती हैं? जी क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है कि आप पोल पर चढ़ लेती हैं। मैं आपको अपनी असिस्टेंट रख लेता हूँ तारे लगाने के लिए। आप बराए मेहरबानी यहाँ से जा नहीं सकते? देखिए भाईजान, क्या नाम है आपका? इनका नाम सादा नदीम है जी। ये लेकिन है ना समझ से। तुम तो चुप करो। देखिए नदीम भाई, अगर आपकी काम करने वाली कल तक वापस ना आई ना, प्लीज मुझे एक मौका जरूर दीजिएगा। मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ। जी ठीक है, आप 2 दिन बाद पता कर लीजिएगा। देखिए भाईजान, मैं बहुत दूर से आई हूँ, आपका कोई घर का नंबर या मोबाइल नंबर तो जरूर दे दें जी मुझे। देखिए बीबी, मोबाइल का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इनके घर अभी मैंने फोन लगाया है 832 105। 832 105 यही नंबर है ना जी? हाँ हाँ। 832, बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, मैं आपको फोन करके पता कर लूँगी। 832 105। देखें जी नदीम साहब, सच्ची बात यह है कि मैं मिठाई लिए बगैर नहीं जाऊंगा। ये फोन लगाना कोई आसान काम है? ओ भाई साहब, प्लीज आप भी जाइए, जाइए आप। वो नवीस साहब का काम तुम्हारे ज़िम्मे लगाया है, क्या किया उसका? सर वो इंशाल्लाह आज हो जाएगा। ठीक है, आज ही हो जाना चाहिए। इंशाल्लाह सर। अब जाओ। ओके सर। सर ये कामरान साहब की फाइल है जो आपने मुझसे मंगवाई। ठीक है। हेलो। जनाबे मोहतरम किबला, आपके किसी आदमी ने टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए आना था। नदीम साहब, वो ऑफिस से तो बहुत पहले का निकल चुका है, अभी पहुंचा नहीं। पता नहीं वहां से निकल के वो कहाँ चला गया जनाब, यहाँ नहीं पहुंचा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। नदीम साहब आप परेशान ना हो, मैं अभी उसके मोबाइल पे फ़ोन करके उसके कान खींचता हूँ। ओके। सलीम, वो शादी का नंबर बताओ ज़रा। ओ साहब जी, लोग तो हमें कनेक्शन लगाने से पहले मिठाई दे देते हैं और आप मिठाई नहीं दे रहे। मैंने आपसे कहा था कनेक्शन लगवाने के लिए, ये वालिद साहब ने कहा था आप उनसे मिठाई लें। ऑफिस से निकला हुआ है, नदीम साहब के यहाँ कनेक्शन नहीं लगाया अभी तक तुमने? ओ साहब जी, कब का लगा दिया जी। तो फिर वो मुझे फ़ोन करके बकवास क्यों कर रहा है? जी नदीम साहब तो मेरे सामने बकवास कर रहे हैं जी। मेरा मतलब है कि मेरे सामने तशरीफ फरमा है जी। अच्छा ज़रा इनसे मेरी बात करवाओ। जी ठीक है सर। ये साहब जी फरमाइए। नदीम साहब, अगर आपके घर कनेक्शन लग गया है तो फिर आप ऑफिस फ़ोन करके शिकायत क्यों कर रहे हैं? ओ भाई, मैंने किसको फ़ोन किया है? अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे फ़ोन किया है। आप 16B से बोल रहे हैं ना? जी हाँ, मेरे घर का पता भी 16B ही है। तो भाई साहब, ये बी क्या लगा रखी है? 16B मतलब 16B, ये भी क्या है? जी देखिए, 16B के 2 हिस्से हैं, एक 16B1 और एक 16B2। मेरे घर का पता जो है वो 16B2 है। आपका नाम नदीम है और ये दरख्वास्त भी आपके नाम की है? जी, ये भी इत्तेफाक है कि 16B1 में जो अंकल रहते हैं उनका नाम भी नदीम है। तो ये बात आपने इसे बताई थी? ओ भाई साहब, ये किसी की बात सुने तो तब ना, ये खुद ही सवाल करते हैं, खुद ही जवाब देना शुरू कर देते हैं। आप ज़रा मेरी इससे बात करवाएं। ये लें। जी साहब जी। ओए जी सर के बच्चे, पहले अच्छी तरह पूछ तो लेता। अब यहाँ से फ़ोन उतारो और 16B1 में लगाओ। अच्छा सर जी, कमाल के आदमी आप, इतनी सारी मेहनत करवाने के बाद बताया आपने। आप किसी की सुनते हैं? आप जैसे तेज लोगों के साथ यही होना चाहिए। अब उतारें अपना कनेक्शन और लगाएं दूसरी तरफ। कुछ पता चला? हाँ बाजी, वो नंबर है 832 105। नदीम नाम है जी।
832105। राहिला, थैंक यू सो मच, तुमने मेरा कितना बड़ा काम कर दिया यार। बाजी मैं तो उसका मोबाइल नंबर लाने वाली थी पर वहाँ एक लीचड़ खड़ा था। मोबाइल नंबर तो वो अब खुद मुझे देगा। अच्छा मैं नंबर मिलाऊं। इस कॉल को मिलाने के लिए नाकाफी है। राहिला मेरे पास तो बैलेंस खत्म हो गया, मुझे कार्ड तो ला दे। ओह बाजी आप घर के फोन से कर ले। घर के फोन के पास अम्मी बैठी हुई है, मरवाओगी तो मुझे। ये पैसे लो और मुझे कार्ड ला कर दो जल्दी से, बात करना दे। हाँ बाजी मैं अभी आई। वेरी गुड। लो सर जी, आपको नया कनेक्शन मुबारक हो। लो जी, मुझे जाना है, बहुत जरूरी काम, मुझे इजाजत। भाई मैं तो कहता हूँ आप जल्दी से निकल लें क्योंकि मुझे आपसे ज्यादा जरूरी काम है। जरूरी उस जैसे ही निकले? कुछ कहा? नहीं सर जी, मैं वो कह रहा था कि अगर कोई मिठाई वगैरह देना चाहे तो। एक्चुअली वो क्या है कि इस वक्त घर में मिठाई तो होगी नहीं। आप बाजार से मिठाई लेना पसंद करेंगे? हाँ जी, क्यों नहीं। दरअसल मुझे और मेरे बेटे को मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद है और आपकी भाभी को तो। अरे कोई बात नहीं, आप ऐसे कीजिए। हाँ जी। वो मिठाई ही मिठाई जनाब, जितनी आप कहें। हाँ जी मेहरबानी। ये लीजिए 10 रुपए और आप इसका एक लड्डू लीजिएगा, उससे अच्छी तरह यूं चूर चूर करके बच्चों को खिलाइएगा, मोतीचूर बन जाएगा। माशाल्लाह, क्या ज़ब्त पाया है आपने सर, कितनी इज्जत बख्शी है मुझे आपने। ये 10 रुपए, मेरा दिल चाहता है कि इन 10 रुपयों को मैं आपके ऊपर से मार के अपनी जेब में डाल लूं। मेरे लिए बहुत यही है। इजाजत है? जी बिल्कुल। मैं आपको जिंदगी भर नहीं भूलूंगा साहब। जी जरूर। हो भाई, पता नहीं ये गरीबों में दौलत लुटाने की मेरी आदत किस दिन जाएगी। हाँ मेरी लैला, तुम्हारे मजनू का कुछ पता चला कि नहीं? सब पता चल गया, ना सिर्फ उसका नाम बल्कि टेलीफोन नंबर भी। ये तो बड़ा कमाल हो गया, बड़ी लकी निकली तुम। नहीं यार, द क्रेडिट गोज टू यू। मशवरा तो तुम्हारा था ना, और ऊपर से मेरी मेड, उसने तो करिश्मा कर दिया यार। लेकिन अब बता क्या करना है? सब कुछ तुम्हें मैंने बताना है। देख, शादी के बाद मैं नहीं तेरे साथ जाने वाली। यार बकवास नहीं कर, मैं तो तेरी हेल्प मांग रही हूँ। तू शादी के बाद करना क्या है? उसे फोन कर। और क्या? फोन करके क्या कहूँ? कैसे बात शुरू करूँ? दिनेश, एक काम कर, उसे फोन कर और उससे पूछ तुम्हें खाने में दाल चावल पसंद है, या उसे फोन करके पूछ कि सुबह उठ के दांत ब्रश करते हो कि नहीं। या उसे प्लीज बात सुन। फरहाना, मैं कंफ्यूज हूँ यार, मेरी मदद कर, मुझे बता बात शुरू कैसे करनी है। देख यार, अगर तेरी जगह मैं होती ना तो सीधा सीधा उसको कह देती कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई हूँ। नहीं कर यार। आर यू श्योर? मतलब अब ऐसे एकदम? तूने वो जुमला नहीं सुना, जिसने की शर्म उसके फूटे गरम। तू मरवाएगी मुझे। पहले मशवरे पे अमल किया था ना, तो अब इस पे भी कर ले। क्या हुआ? किस सोच में? हाँ क्या शॉट है भाई, वाह! जियो, चौका! भाई वाह, किसी फील्डर ने हाथ ही नहीं डाला। ये क्या बदतमीजी है? चैनल क्यों चेंज किया?
तुम्हारी वजह से मैं ये टीवी उठाकर ड्राइंग रूम में लाया हूँ। देख नहीं रही हो? मैच देख रहा था मैं। तो शर्म करो, ये तुम्हारी उम्र है खेलने कूदने की? अखबार पढ़ो, देखो दुनिया में क्या हो रहा है। तुम देखो, ये तुम्हारी उम्र नहीं गाने सुनने की। तस्बीह पकड़ो और इस बुजुर्गी में अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह अल्लाह। ये टीवी पहले मैंने ऑन किया था, तुम्हें को हक नहीं पहुंचता इसका चैनल चेंज करने का। हाय, अगर इतनी ही तकलीफ हो रही है तो जहां घर की सब चीजें अलग अलग कर ली, अपने लिए टीवी भी ले आओ। मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं है, तुम ले आओ। हाँ, सारी जिंदगी तुम्हारे पास जरूरत से ज्यादा, कुछ ज्यादा कभी भी नहीं रहा। मर्द के पास पैसा औरत की किस्मत का होता है, और तुम्हारी किस्मत में पैसा है ही नहीं, तो मैं क्या करूं? ठीक कह रहे हो। मेरी तो किस्मत उसी दिन फूट गई थी जब मेरे माँ बाप ने तुमसे शादी करवा दी मेरी। हाय हाय हाय, माँ बाप के घर में कितने ऐश कर रही थी मैं। वही बड़े ही ऐश करती थी तुम लोगों के घर में तो गोश्त ईद बकरीद पर पकता था बस। वो तो हम वेजिटेरियन है इसलिए, वरना क्या कुछ नहीं था हमारे पास। नौकर चाकर, गाड़ियां। एक गाड़ी थी फटीचर सी तुम्हारे घर में, जो 2 दिन तो तुम्हारे घर में होती थी और 28 दिन वर्कशॉप में पड़ी रहती थी वो। चलो थी तो सही ना, तुम लोगों की तरह पैदल तो नहीं लोगों के घरों में आते जाते थे हम लोग पैदल? हमारे दादा खाने खाना राय अज़मतुल्लाह खान जिस वक्त है खाने खाना राय अज़मतुल्लाह खान, ये सब तुम्हारे दादा थे? बदतमीजी मत करना, ये हमारे दादा के खिताबात थे। क्या मंजर होता था जब हमारे दादा हुजूर बगी पर बैठकर। जी 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 जी, मुझे पता है, मैं जानती हूँ सब कुछ। दिन को वो तांगा चलाते थे और रात को उसी को बग्गी बना लेते थे। और तुम अपने बारे में जानती हो कि तुम लोग क्या थे? हाँ, क्यों नहीं। हमारा ताल्लुक तो खाते पीते घराने से था। भाई, अच्छी खुराक और अच्छा लिबास, ये तुम्हारी खानदानी रिवायत। हाँ हाँ, जब भी तुम लोगों ने अच्छा खाना खाया, हमेशा या तो मुफ्त का खाया या फिर किसी शादी में खाया। हुजूर, मेरे अब्बा कभी खाली हाथ नहीं आते थे। हाँ, आते हुए वो डबल ईट उठा लेते होंगे। जी नहीं, वापसी पे चॉकलेट्स या केक लेके आते थे। जी 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 जी, दरअसल वो बेकरी में काम करते थे, जो वेस्टेज होता था आते हुए जेबों में डाल के ले आते थे। तुमने मेरे बाप को बेकरी वाला कहा और तुमने मेरे दादा को कोचवान कहा। I hate you। और ये नफरत रोज बरोज बढ़ती जा रही है। मुझे भी कोई मोहब्बत फूट फूट के नहीं आ रही। अरे भाई, ये तो हैरत अंगेज वाकया हो गया। यानी नया फोन लगा भी किसी को नंबर भी नहीं दिया। ये किसने फोन कर दिया? हेलो हेलो, वो मैं सॉरी। माफी चाहता हूँ, आपने शायद किसी गलत जगह फोन मिला दिया। नहीं नहीं, अब आप मेरे ख्याल से नदीम बोल रहे हैं ना? जी जी, मैं नदीम ही बोल रहा हूँ। और आप 16B में रहते हैं? जी, मैं 16B ही में रहता हूँ और नदीम मेरा ही नाम है। आप फरमाइए, आपको क्या कहना है? वो नदीम, आप मुझे नहीं जानते। वैसे तो मैं भी आपको ठीक से नहीं जानती, लेकिन देखिए बीबी, बात यह है कि अगर तो आप किसी इंश्योरेंस कंपनी से बोल रही हैं या फिर आप कोई क्रेडिट कार्ड बनाने वाली खातून हैं, तो मैं आपके गोश गुजार कर दूं। क्या आई एम नॉट इंटरेस्टेड। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो मैं पूछना चाह रही थी कि 2 दिन पहले आप आंटी आसफा की बेटी की मेहंदी पर गए थे। मैं देखिए, आजकल शादियों और मेहंदियों का सीजन है, यकीनन कहीं गया हूँगा। एनी प्रॉब्लम? अरे, आप तो शक्ल से बहुत हम्बल और प्लेजेंट लगते हैं, पर आप तो बहुत एरोगेंट साउंड कर रहे हैं। क्या आप ऐसे ही हैं? नहीं 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 नहीं, मैं तो बहुत प्लेजेंट आदमी हूँ। वो दरअसल मुझे किसी अहमक और बेवकूफ़ ने गुस्सा दिला दिया। अच्छा, आपको गुस्सा भी आता है? वो मैंने एक बात बताने के लिए कॉल किया था। जी फरमाइए। बहुत मुश्किल से आपका नंबर मिला है मुझे।
भाई ये तो अभी आज ही तो ये फोन लगा है और मैंने किसी को नंबर भी नहीं दिया और आपने मिलाया, इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई? जी जी, मुझे पता है कि आपका फ़ोन आज ही लगा है। बस वो मैंने आपको आसफा आंटी की बेटी की मेहंदी पर देखा। आप मुझे बहुत अच्छे लगे। तो तेरा प्यार मिलता रहे। मैंने ऐसा पहले किसी के लिए फील किया है और आई थिंक बल्कि आई एम श्योर कि आई एम इन लव विद यू। हेलो हेलो, आई एम इन लव विद यू, ये क्या कह दिया? भाई ये तो खुशखबरी है। ओह यस यस यस! क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? कहीं बिजली की स्विच में उंगली तो नहीं दे दी? अरे तुमने मेरी कदर ना की ना कदरी खातून, अब तुम सारी जिंदगी पछताओगी। क्यों? मरने का इरादा कर लिया? खुदा न खास्ता, अब तो जीने का मजा आएगा। अब तो हम हर तरफ गाते फिरेंगे, I just called to say I love you, I love you। मुअम्मर खातून रास्ते से हट जाइए, गाने लगे हैं। I love you, I love you, I love you। अब तुम और जल जल के ज्यादा कमजोर होती जाओगी, अब देखना क्या होगा। ये तो वाकई सठी आ गया है। पुराने वक्तों में ज्यादा पढ़ने वाले को किताब का कीड़ा कहा जाता था और आज के दौर में ज्यादा पढ़ने वाले को कंप्यूटर का कीड़ा कहा जाता है। यार तू तो कंप्यूटर का कीड़ा ही बन के रह गया। तू तो रिजवान जानता है, मेरे सीएसएस के एग्जाम सर पर है और मुझे उसके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। इसलिए आजकल एकेडमी के बाद मेरा सारा वक्त जो है वो कंप्यूटर के साथ गुजरता है। यार कुछ वक्त इंसान को अपनी लाइफ के लिए भी निकालना चाहिए, कुछ थोड़ा हल्ला गुल्ला, लाइफ में थ्रिल होना चाहिए। यार पहले कुछ बन तो जाए, जरा लाइफ सेटल तो हो जाए, फिर लाइफ की थ्रिल को भी देख लेंगे। जब कुछ बन जाएंगे टाइम किसके पास होगा? पता नहीं कहाँ पोस्टिंग, ड्यूटियां और बखेरे। तू तो जानता रिजवान, मुझे ये फालतू की एक्टिविटीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यार बंदे को इतना भी बोरिंग नहीं होना चाहिए। बचपन से लेके आज तक तो इतना बोरिंग बंदा रहा है। अच्छा तो तू बता, क्या मैं तेरी बोरियत खत्म करने के लिए क्या कर सकता हूँ? यार मैं तुझे पढ़ने से नहीं रोकता, 10 महीने पढ़े हैं तेरे एग्जाम में, पढ़ाई के साथ कुछ फ्रेशमेंट होनी चाहिए। तुझे फ्रेश होना है ना, तो तू एक काम करके ये मेरे बाथरूम में जा और ठंडे पानी से नहा, तू बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। वेरी फनी। यार कोई जिम ज्वाइन करते हैं, कम से कम शाम को वॉक करते हैं, कोई आंखों की एक्सरसाइज करते हैं। आंखों की एक्सरसाइज? बाय द वे ये मुझे जिम भी समझ आ गई, मुझे वॉक भी समझ आ गई, ये आंखों की एक्सरसाइज क्या होती? अक्ल के अंधे, इस उम्र में जिस लड़के को आंखों की एक्सरसाइज का नहीं पता, वो लड़का नहीं कोई दूसरी मखलूक हो सकता है। नहीं सीरियस रिजवान, मुझे नहीं पता, बता। यार लड़कियों को देखना, कोई हल्का फुल्का फ्लर्ट, ये जो कैफे खुले हैं जगह जगह, किस मकसद के लिए खुले हैं? अच्छा तो ये है तुम्हारी आंखों की एक्सरसाइज? हाँ नहीं यार, तुझे पता है कि मैं फ्लर्ट करने के कायल नहीं हूँ। फ्लर्ट तू कर नहीं सकता, सीरियस तू किसी के साथ हो नहीं सकता, तू कौन सी रूह है? तुझे किसने कहा कि मैं किसी के साथ सीरियस नहीं हो सकता? तू और सीरियस? कम से कम मुझे तो बता। हाँ यार, वो कोई मुझे अच्छा तो लगा है, लेकिन वो कौन है, कहाँ रहती है, मुझे कुछ पता नहीं। या अल्लाह तेरा शुक्र है, इस मुर्दा दिल ने भी कोई हरकत की है। ये सब कैसे और कहाँ? यार वो आसफा आंटी की
बेटी की मेहंदी पे एक लड़की थी। मुझे ऐसे लगा कि वो मुझे गौर से देख रही है, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उसे खुलकर उसे नजर भी मिला सकूं। देखा देखा, तेरी बचपन की सुस्त तबीयत ने तुझे मरवा दिया ना। आज तेरे अंदर हिम्मत होती तो ये सब कुछ ना होता। चल छोड़ ना यार, जो होना था वो हो गया। अब कौन सा वो दोबारा हमें मिलने वाली है? मिलेगी, जरूर मिलेगी। आसफा आंटी से पूछ ले, उनको पता होगा। पागल हो गया तू रिजवान? जूते पड़वाएगा तू आसफा आंटी से? नहीं यार, और वैसे भी वो मुझे अच्छी लगी है। पता नहीं मैं उसको अच्छा लगा हूं या नहीं। लगा होगा, जरूर लगा होगा, और मैं जानता हूँ वो बेकरार हो रही होगी। चाय पी? अभी चाय पीते हैं, एक सेकंड।